हाय, क्लास 10th के 14th चैप्टर का एग्जाम्पल 3 सोल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 3 को तो सोल्व करेंगे ही करेंगे, बाकी रिलेटेड कंसेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल 3 को सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, इसमें हमको दो टाइप का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो डाइस यदि थ्रो करते हैं तो हमको क्या क्या फाइंड हो सकता है, या तो 1 फाइंड होगा, या 2 फाइंड होगा, या 3, 4, 5 और 6, इसी में से कोई फाइंड होगा, है ना। यानी कि 6 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 1 से कम भी नहीं होगा। तो यही सब हमको फाइंड होने वाला है, ठीक है। तो हमको पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। यानी कि यदि एक बार डाइस थ्रो करते हैं तो ग्रेटर देन 4 नहीं चाहिए, उससे बड़ा चाहिए। तो 4 से बड़ा कौन कौन सा है, 5 और 6 है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या है टोटल पॉसिबल आउटकम, यदि एक बार डाइस थ्रो करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब हमको पहले क्वेश्चन के फेवर में, यानी कि फेवरेबल टू आउटकम, फेवरेबल टू ए नंबर ग्रेटर देन 4। इसमें क्या है, 5 और 6 ही फाइंड कर सकते हैं। हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से ग्रेटर हो। तो इसके फेवर में कौन कौन सा है, 5 और 6 है। तो कौन सा हो जाएगा, टोटल नंबर कितने, 2 नंबर हो गए। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन को ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कितना होता है, 6 है यहाँ पर। टोटल पॉसिबल आउटकम ये हो गया। यहाँ पर आपको ये लिखना हो तो आप इस टाइप से लिख भी सकते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम होता है ये, टोटल पॉसिबल आउटकम। और ऊपर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल टू ग्रेटर देन 4 आउटकम, ठीक है। ये हो गया। तो आप आसानी लग रहा होगा, क्या लिख रहा होगा, टोटल पॉसिबल कितना है, यहाँ पर हम 6 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 6। और फेवरेबल कितने हैं टोटल, 5 और 6, यानी कि केवल 2 हो गया। तो 2/6, इसको आप 2/6 भी कह सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाई करके 1/3 भी आप कह सकते हैं। सिंपल, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सेकेंड को कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो सेकेंड देखिए, सेकेंड में फिर से वही 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसी में से कोई नंबर फाइंड होगा जब हम डाइस को थ्रो करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे, सेम रहता है, एक इवेंट में टोटल बदलता नहीं है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू 4 में कौन कौन सा आ जाएगा, यानी कि 4 चाहिए या उससे कम चाहिए, 4 चाहिए बिल्कुल चाहिए, और उससे कम चाहिए, ये सारा का सारा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि हम मेरे फेवर में कौन सा है, ये भी है फेवर में, ये भी है फेवर में, ये भी है फेवर में, ये भी फेवर है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, टोटल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम किसके फेवर में, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके फेवर में। कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, तो कितना टोटल 4 हो गए। तो क्वेश्चन है, आंसर है, बस हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम
फॉर्मूला लिखना कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स तो इसी में काट लेगा, क्योंकि फॉर्मूला यदि नहीं पता तो आपका मतलब रटा हुआ काम कर रहे हैं, समझ के नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हो गया, ठीक है। फॉर्मूला एक जो भी लिखना है एक बार लिखेंगे, उसको बार बार लिखेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हैं, फेवर में कितने हैं 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यदि इसको सोल्व करेंगे तो इसका 2/3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे, उसी को फिर से रिवाइज कर लेंगे तो वो मज़ा आ जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, दूसरे को भी आप समझा सकेंगे, इस टाइप से सोल्व करेंगे। तो यदि एक डैश को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, ठीक है। तो हमको क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोला कि 4 से ग्रेटर चाहिए, 4 से ग्रेटर चाहिए, ये हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको 4 और 4 से लेस चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यानी कि पहला जो है वो ये रहा और सेकेंड जो है ये रहा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहले क्वेश्चन के फेवर में 2 आउटकम है, कितने टोटल 2 आउटकम है। सेकेंड क्वेश्चन के फेवर में कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो टोटल कितने हैं 4 है, टोटल 4 है, तो ठीक है। तो आउटकम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं। आपको एलिमेंट्री इवेंट याद है, उसका फॉर्मूला, उसको समझने का तरीका पता है। क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट, यदि किसी इवेंट में हर एक आउटकम का जो वैल्यू है वो 1 ही होगा तो वो एलिमेंट्री इवेंट होगा। यहाँ पर क्या है वैल्यू, यहाँ पर 2 है 4 है, क्या ये एलिमेंट्री इवेंट होगा, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि यह एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, इट इज नॉट एन एलिमेंट्री इवेंट लिख लेंगे। क्यों नहीं है, बिकॉज किस टाइप से हम लिख रहे हैं, बिकॉज द आउटकम्स आर नॉट 1, बट 1 नहीं है लेकिन क्या है 2 and 4। समझ में आ गया कि इसका आउटकम 1 1 1 1 ही होता सब जगह, तो क्या होता एलिमेंट्री होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है 4 है, मतलब कुछ कुछ और है, एक के अलावा जो कोई भी होगा तो एलिमेंट्री इवेंट नहीं हो जाएगा। एलिमेंट्री इवेंट समझ में आ गया। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, एलिमेंट्री को नहीं और अलग कंसेप्ट को देखिए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फिर से 1 2 3 4 5 और 6 को देखें, ठीक है। क्या देखें, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए ये है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हम यदि प्रोबेबिलिटी इसका फाइंड कर लिए, हम यदि प्रोबेबिलिटी इसका भी फाइंड कर लिए, हम यदि प्रोबेबिलिटी इसका भी फाइंड कर लिए, तो कुछ बचा जो प्रोबेबिलिटी जिसका फाइंड नहीं किए, तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं। 1 2 3 4 सेकेंड क्वेश्चन में और 5 6 फर्स्ट क्वेश्चन में कवर हो गया, यानी कि हम सब कुछ का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके हैं। हम ऑलरेडी, यदि आप थोड़ा सा पहले देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4 आया था 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग लेस देन इक्वल्स टू 4 कितना आ गया था 2/3 आया था, ठीक है। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3-4 मिनट पहले देखिएगा तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सबका, इसका भी प्रोबेबिलिटी निकल गया, 5 6 का भी निकल गया, 1 2 3 4 का भी प्रोबेबिलिटी निकल गया, यानी कि कोई ऐसा बचा नहीं जिसका हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाले हैं। तो यदि हमको ये विश्वास हो जाए कि जो भी आउटकम है सबका सब जो है सो आ गया है, कवर हो गया, या उसका प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, तो सब प्रोबेबिलिटी को यदि हम ऐड कर दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम करें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 4 तक आ जाएगा, 1 2 3 4, इसी 1 2 3 4 के बदले में यहाँ 4 लिखा हुआ है प्लस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 5 और 6 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सब आ गया, सब आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होना पड़ेगा। तो कैसे, चलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये 2/3 है तो 2/3,
प्लस में 1/3, तो कितना हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 होगा। होना ही पड़ेगा इसको 1। यदि कभी विश्वास हो जाए कि हम हर एक कुछ का प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, हर एक पॉसिबल आउटकम का हम प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, और उसको यदि हम ऐड कर देंगे तो हमेशा वैल्यू 1 आना ही होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट सीखिए। अब हम कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, जो आधे से कम समय में सोल्व कर सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डाइस थ्रो करेंगे, थ्रो कर दिए तो हमको क्या क्या मिला, 1 2 3 4 5 और 6 मिला। ठीक है, मान लीजिए कि हम शुरुआत से कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो पहला हो गया पार्ट। पहला पार्ट में क्या पढ़े हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमको समझ में आया कि 4 से ग्रेटर तो यही दोनों है। तो टोटल हो गया मेरे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 हो गए। लेकिन फेवरेबल कितने हो गए, फेवरेबल हो गए मेरे पास कितने, 5 और 6, यानी कि केवल 2 हो गए। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसके लिए क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 4। तो इसके लिए ग्रेटर देन का साइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 नंबर। तो कितने हो गए, टोटल नीचे लिखते हैं तो 6 हो गया, फेवरेबल ऊपर लिखते हैं तो 2 हो गया, 1/3 हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम देखते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। इससे हमको क्या समझ में आता है कि हमको ये सब चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमको ये सब चाहिए। तो जैसे ही हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा जो भी है वो सेकेंड क्वेश्चन में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों आ रहा है और सेकेंड क्वेश्चन में इसके अलावा बाकी सभी आ रहा है। तो बाकी सभी वाला वर्ड कहाँ सुन चुके हैं आप सुन चुके हैं कॉम्प्लीमेंट वाला में, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट को क्या कहते हैं, समथिंग के अलावा बाकी सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को जो सोल्व किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किए हैं उसी का यदि नोट ले लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर इसका नोट क्या हो जाएगा, इसके अलावा बाकी सभी, इसके अलावा बाकी सभी क्या है, यही तो है ना। यानी कि हम यदि पहला क्वेश्चन में, यानी कि पहला क्वेश्चन जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फाइंड किए हैं, इसमें यदि हम नोट लगा दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग मान लीजिए, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू 1। ये हमेशा होगा, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे नॉट के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 होता है hमेशा। तो हमको क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, तो हमको पता है क्या, इसका वैल्यू 1/3 होता है, 1/3 होता है। प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 का नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको देखिए, अब इसको हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 नॉट इक्वल्स टू 1 - 1/3 होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, और अच्छे से समझिए, इसको समझते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। देखिए अब इसको क्या करते हैं हम, और इलेबोरेट करते हैं। तो आप आ जाइएगा सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए अब इसको करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 नॉट, 4 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 4 नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए भाई, 4 तक चाहिए, ग्रेटर देन नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। यानी कि आप क्या एक्चुअली में फाइंड कर लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 4 फाइंड कर लिए, जिसका वैल्यू कितना फाइंड हो गया, यानी कि इसका वैल्यू ये है और इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 2/3 हो गया। नहीं समझे, नहीं समझे, फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार देखिए। हम क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 और 6, पहला में ये फाइंड कर लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 फाइंड कर लिए, 1/3 हो गया। सेकंड के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 4 चाहिए। ठीक है, हम क्या देखें कि ये दोनों तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में बाकी सभी आ रहे हैं। यानी कि यदि इसका हम नॉट निकाल दें, नॉट मतलब इसके अलावा बाकी सभी, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो हम क्या किए, फर्स्ट क्वेश्चन जो निकाले हुए थे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 निकाले हुए थे, तो इसका यदि हम नॉट फाइंड कर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या देखे हुए हैं ऑलरेडी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन 4 जो हमको पता है ऑलरेडी, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नोट कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 पता है हमको, इसका वैल्यू कितना है, 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
इसको हम किसके इक्वल बोले हुए हैं, इसको नॉट यदि हम लगाते हैं तो इसको इक्वल बने हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 4 लिखे हुए हैं, इक्वल्स टू 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 4 क्या हो गया, इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 2/3 हो गया। दो तरीके से बताए। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सोचिए क्या बोलें। मान लीजिए फिर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा देखिएगा। क्या होता है, यदि आपको अभी यहाँ पर समझ में आ गया तो अच्छा क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे, कोई भी और बुक का भी। तो इस तरीके से हम नॉट का कम्प्लीमेंट्री इवेंट का हम यूज कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस यह वीडियो यहीं तक है। आपको यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। तो धन्यवाद।